गाजा पट्टी में कल सुबह 10 बजे से 4 दिन का युद्ध विराम होगा। कल से बंधकों को छोड़ने की शुरुआत होगी। बंधकों की रिहाई का यह सिलसिला अगले 4 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या बंधकों की रिहाई से युद्ध खत्म होगा या और भड़केगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास दोनों तरफ से जिस तरह की बातें हो रही हैं वो खतरनाक इशारा कर रही हैं। आपको डिटेल में बताएंगे कि कहीं युद्ध विराम हमास की कोई चाल तो नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं 50 बंधकों की रिहाई को लेकर समझौते की। हमास के कब्जे से 50 बंधक कैसे बाहर आएंगे, ये रिपोर्ट देखिए। जिस खबर का इंतजार 240 बंधकों के परिवार कई हफ्तों से कर रहे थे, वो युद्ध के 47वें दिन आई। पहली खबर, 4 दिन के लिए युद्ध रोकने का समझौता हुआ है, यानी 4 दिन का युद्ध विराम होगा। दूसरी खबर, हमास 4 दिन में 50 बंधकों को रिहा करेगा। समझौते के तहत बंधकों की रिहाई 2 चरणों में होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक पहले राउंड में 50 बंधकों के इजराइल लौटने पर 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। बंधकों की रिहाई का काम 4 दिन तक चलेगा। हर दिन 10 से 12 बंधकों को रिहा किया जाएगा। युद्ध विराम के हर दिन 300 ट्रक जरूरी सामान लेकर गाजा जाएंगे। मिस्र के रास्ते तेल और राहत सामग्री गाजा पहुंचाई जाएगी। 50 बंधकों की सुरक्षित वापसी के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन बाद हर 10 बंधकों की रिहाई करने पर 24 घंटे यानी 1 दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम होगा। यानी 50 बंधकों के बाद हमास ने और बंधक रिहा नहीं किए तो इजराइल की तोपें और टैंक फिर से गोले बरसाएंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में फिर से ऑपरेशन शुरू होगा, यानी लड़ाई जारी रहेगी। हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को लेकर नेतन्याहू को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। इजराइल की ओत्मा यहूदित पार्टी डील का विरोध कर रही है। यह समझौता शुरू से ही काफी मुश्किल रहा है। समझौते तक पहुंचने के लिए अमेरिका को कई देशों से बात करनी पड़ी है। कैसे यह डील हुई, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको देखना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद अमेरिका ने कतर से संपर्क किया। कतर और अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। अमेरिका ने बंधकों को लेकर बातचीत के लिए सलाहकारों की एक छोटी सी टीम बनाई। बल्कि कतर ही वो देश था जिसने अमेरिका को बताया कि कई सारे लोगों को हॉस्टेज लिया गया है और इसमें अमेरिकन भी हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए कतर और मिस्र की मदद ली। कतर के जरिए हमास के नेताओं से बातचीत का चैनल खोला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कतर के अमीर और इजरायली प्रधानमंत्री से कई बार बातचीत की। समझौते की प्रक्रिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स सहित कई टॉप अमेरिकी अधिकारी शामिल रहे, क्योंकि विलियम बर्न्स के पास मिडिल ईस्ट का अच्छा खासा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारी लगातार इस काम में लगे थे। इन अधिकारियों ने ही समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया। सबसे बड़ा लूप क्या था आप जानते? सबसे बड़ा लूप था वो जो इस चैनल ने आपको आज से कई दिन पहले बता दिया था और इसी शो में बताया था। हमास को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर कितने हॉस्टेजेस कहां हैं। उसके पास कुछ हॉस्टेजेस थे, लेकिन बाकी का क्या? और इस डील में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तब जब 2 अमेरिकन को छोड़ा गया। वो हमास ने एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की अमेरिका के साथ। युद्ध विराम समझौता कल सुबह 10 बजे से लागू होगा। इजराइल और हमास दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के 4 दिन कोई गोलीबारी, फायरिंग या हमले नहीं किए जाएंगे। सवाल यह है कि यह समझौता कागजों पर नजर आ रहा है, क्या उस पर व्यवहारिक तौर पर अमल हो पाएगा? क्योंकि जिन शर्तों की बात सामने आ रही है उन्हें मानना इजरायली सेना के लिए आसान नहीं होगा। और मैं एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं। रफा बॉर्डर पर जब इजराइल ने देखा कि कुछ हमास लड़ाके उस तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने वो बॉर्डर बंद कर दिया। छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बताइए, जिस रास्ते से एड अंदर आ रही है, अगर उस रास्ते से सिनवार बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या इजराइल हथियार नहीं उठाएगा? ये रिपोर्ट है। 4 दिन के युद्ध विराम के लिए हमास की तरफ से जो 7 शर्तें रखी गई हैं, उनमें से कुछ शर्तें ऐसी हैं
जिन्हें मानना इजरायली सेना के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। हमास चाहता है कि गाजा पट्टी के सभी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई करने वाले ट्रकों और तेल टैंकरों की आवाजाही हो। दूसरी शर्त यह है कि गाजा में इजरायली सैन्य वाहनों पर प्रतिबंध रहे। तीसरी शर्त यह है कि युद्ध विराम के दौरान इजरायल की सैन्य कार्रवाई बंद रहे। चौथी शर्त है सलाह अल दीन स्ट्रीट से उत्तर दक्षिण तक आम लोगों की आवाजाही की गारंटी हो। पांचवी शर्त है गाजा में कोई हमला ना हो और ना ही कोई गिरफ्तारी हो। छठी शर्त है दक्षिण का एयर ट्रैफिक सस्पेंड किया जाए। हमास की सातवीं शर्त है समझौते के 4 दिन बाद अपने लोगों की सुरक्षा के लिए उसके लड़ाके तैनात हों। इनमें से ज्यादातर शर्तें ऐसी हैं जिन्हें मानना इजरायली सेना के लिए आत्मघाती कदम होगा। इजरायली सेना की तरफ से जो बातें कही गई हैं, उनसे लग रहा है कि हमास की कुछ शर्तें इजरायल कभी नहीं मानेगा। आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ 4 दिन तक गाजा पर हमला नहीं किया जाएगा। युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। आईडीएफ की रक्षात्मक गश्त जारी रहेगी। जरा भी खतरा लगा तो हमला किया जाएगा। गाजा में इजरायल के इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसी के साथ इजरायली सेना ने हमास के लिए सख्त चेतावनी भी जारी की है। आईडीएफ ने कहा कि हमास को छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ेगी, यानी हमास की तरफ से छोटा सा भी हमला पूरी डील फेल कर सकता है। चार दिन के युद्ध विराम में क्या करेगा इजराइल? बस बैठ के तमाशा देखेगा? आज तक कभी ऐसा हुआ है जब इजराइल ने तमाशा देखा हो? और एक बार जब तमाशा हुआ तो दुनिया ने विनाश देखा। सवाल यह है कि हमास 4 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी क्यों हुआ? पीछे हमास की कोई चाल है क्या? इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमलों ने हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हमास काफी कमजोर नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या हमास युद्ध विराम को फिर से तैयारी के मौके की तरह देख रहा है? चलिए इसे समझते हैं। दरअसल पहले चरण में 4 दिन में 50 बंधक छोड़े जाएंगे। इसके बाद हमास के कब्जे में 190 बंधक रह जाएंगे। जिस समझौते पर सहमति बनी है, अगर उस हिसाब से हमास बाकी बचे बंधकों की रिहाई करता है तो 190 बंधकों को छोड़ने में 19 दिन और लगेंगे। यानी 2 चरणों में बंधकों की रिहाई में कुल मिलाकर 23 दिन का वक्त लगेगा। समझौते की शर्त के मुताबिक जब तक हमास बंधकों को छोड़ेगा तब तक युद्ध विराम की अवधि बढ़ती जाएगी। यानी इस तरह हमास को 23 दिन का मौका मिल जाएगा। माना जा रहा है कि इन 23 दिनों में हमास को हिजबुल्लाह के साथ मिलकर प्लानिंग का मौका मिलेगा। इन 23 दिनों में हमास नए हथियार जुटाने की कोशिश करेगा। इजरायली सेना के हमले में हमास के सैकड़ों लड़ाके घायल हुए। युद्ध विराम के दौरान हमास अपने घायल लड़ाकों को इलाज के लिए बाहर भेजने की कोशिश करेगा।